मूर्धन्यधाविव संवृत्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज पुनः मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिवासा का महापर्व हम सब लोगों ने मनाया। विश्व नियंता परमात्मा की असीम कृपा से भगवान ने हमें इस देश में जन्म दिया। दुर्लभम भारते जन्म। यह देश को माँ की उपमा दी गई है। यह देश मेरा जीवन को एक नई ऊंचाइयां हम छू सके, ऐसी प्रेरणा, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा तत्वज्ञान, ऐसा उत्साह हमें प्रदान करता है, क्योंकि यह देश आचार्यों की है, यह देश ऋषियों का है, यह देश हमारे संतों का है। यहाँ भगवान बार बार अवतार धारण लेके आए। यह देश की गरिमा ही अद्भुत है। यह देश की मिट्टी का प्रत्येक कण पुनीत है। इसलिए तो कहा गया है, मृत्यु के हन में पापम। यह माटी मुझे पुनीतता प्रदान करती है। इसमें भी कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है। श्रावण मास का नाम श्रवण नक्षत्र पर से आया है। प्रत्येक मास मानव को मार्गदर्शन देता है। मानव में मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व कैसे निर्माण हो, यह दर्शन प्रत्येक मास हमें कराता है। श्रवण नक्षत्र पर से श्रावण मास का नाम तय हुआ है। आषाढ़ में जीवन को मिली हुई स्वतंत्रता, स्वच्छंदता में न परिणमे और संस्कृति का सर्जन हो, इसलिए सद्गुरु भगवान के श्री चरण कमल में बैठकर शिष्य कुछ श्रवण करता है। श्रुतम हरति पापानि तथारोग्यम प्रयच्छामि। गुरु का वाक्य हमें यह फल प्राप्त कराता है। संस्कृति એટલે सम्यक कृति ही। विश्व नियंताए निर्माण करेली अनंत कृतियों श्रेष्ठ कृति कही तो अपनी आंख આગળ ફક્ત માનવ આવે। શા માટે માનવ આવે? तो श्रीमद भगवत गीता में गोविंदे गायु है, ममई वांशो। भगवान ने किसी को भी अपना अंश नहीं कहा है, मनुष्य को ही कहा है। भगवान स्वयं मनुष्य को अपना अंश कहकर बिरदाते हैं। आंग्ल कवि शेक्सपियर ने भी कहा है, मैन इज द मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मानव का गौरव बढ़ाना यह संस्कृति का काम है। हम कब गौरव बढ़ा सकेंगे? वेद मान्य विचार, शास्त्र मान्य विचार, ऋषि मान्य विचार अपने कर्ण पटल से सुनकर मस्तिष्क में लाएंगे और वह विचार प्रत्येक इंसान के पास हम जब ले जाएंगे, अब इंसान का गौरव बढ़ेगा। इंसान के पास क्या है यह महत्व का नहीं है, लेकिन मेरे संग भगवान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हृदयस्थ भगवान मेरे साथ है। यह इंसान को गौरव प्रदान करता है। मनुष्य यह भाव और बुद्धियुक्त प्राणी होने से इंसान को, मनुष्य को उत्सव और प्रतीकों के प्रति रुचि है। इसकी वजह एक ही है
कि अगर जीवन घड़तर करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, प्रभु के पास यह देह से देव को प्राप्त करना है, तो इसमें अमूल्य अगर श्रेय किसी को जाएगा तो उत्सव और प्रतीकों को ही जाएगा। इसीलिए गुजराती में गीत की पंक्तियां है, महत संस्कृति ने भूली गयो छे, सहज प्रकृति थी विखुटो थयो छे, गलत विकृति में फसाई गयो छे, प्रभु जाने मानव जई क्या रह्यो छे। आज इंसान को अगर देना है तो सही दिशा दिखाओ। इंसान ध्येय लक्ष्य होना चाहिए और यह ध्येय का दर्शन कराने वाला देश ये मेरा भारत देश है। यह देश में मुझे जन्म मिला है, यह मेरे लिए गौरव है, सौभाग्य लगना चाहिए। और यह भावना जब इंसान के दिमाग में दृढ़ हो जाएगी, वही वो इंसान है, मानव है। श्रावण मास यानी संस्कृति पूजन का मास, श्रावण मास यानी प्रकृति पूजन का मास, श्रावण मास यानी जीवन में गुण संक्रमित करने का दर्शन कराने वाला मास, श्रावण मास यानी गुरु के मुख से सुने हुए जो वेदमान्य, शास्त्रमान्य, श्रुतिमान्य विचार है, उस विचार को जीवन में स्थिर करने के लिए एकाग्र मन से प्रभु का सानिध्य में कैसे प्राप्त कर सकूं, यह सोचना और ऐसा जीवन जीने की तैयारी करने का, इसके लिए जीवन को आकार देने का प्रयत्न करना, यह अनुष्ठान का मास है, यह उपासना का मास है, यह पूजन का मास है। शिवमय होने के लिए भगवान के सानिध्य और सामीप्य और सायुज्य की मुझे प्राप्ति हो, इसके लिए श्रावण मास है। श्रावण मास में हम क्या करते हैं? श्रावण मास में हम भगवत पूजन करते हैं। ज्यादातर लोग शिव पूजन करते हैं। तो पूजन में सबसे पहले अगर कोई अपेक्षित बात है तो वह एक ही है, वो समर्पण। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक पूजा संपन्न नहीं होती है। यानी पूजन की नींव, पूजन का आधार, पूजन का महत्व समर्पण में है। समर्पण के लिए 4 चीज का दर्शन होता है, 4 बातों का दर्शन होता है। प्रथम, मैं मेरा जीवन संस्कृति मां के लिए भावपूर्ण अंतःकरण से समर्पित कर, यह पहली बात है। दूसरी बात, संस्कृति के जो तत्व है वो जीवन में साकारित करने का मैं प्रयत्न करूंगा, यह दूसरी बात है। और तीसरी बात, सांस्कृतिक विचारों को प्रत्येक हट टू हट एंड होम टू होम मैं ले जाऊंगा, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूंगा, यह तीसरी बात है। और चौथी बात, भगवान ने दिया हुआ मुझे समय, शक्ति और संपत्ति का समर्पण सांस्कृतिक साधनों के जीर्णोद्धार के लिए मैं उसका उपयोग करूंगा। यह 4 बात मेरे जीवन में जब आ जाएगी तब शिव तत्व की अनुभूति हमें होने लगेगी। शिव तत्व की अनुभूति का दर्शन कराने वाला अगर कोई मास है तो श्रावण मास है। श्रावण मास में श्रवण का बहुत महत्व है। क्या सुनना चाहिए, किसके पास से सुनना चाहिए और कैसा सुनना चाहिए। तो वेदमान्य, शास्त्रमान्य, ऋषि मान्य, प्रभुमान्य विचार सुनना चाहिए, जिसका जीवन प्रभुमय हो। अपनी शक्ति संस्कृति के लिए समर्पित करने की वृत्ति
जिसके जीवन में निर्मित हुई है, ऐसा विजिगीषु वृत्ति वाला इंसान के पास से सुनना चाहिए। इसीलिए तो भागवत जी में भी व्यास नारायण ने कहा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रः, वित्तलक्षी विचार लेकर घूमने वाले लोगों से ऐसी भी अच्छी बात हम सुनेंगे, लेकिन वो बात से मेरा हृदय या मेरा जीवन परिवर्तित हो सकेगा कि नहीं, यह प्रश्न है। और सातत्य पूर्वक सुनना चाहिए। श्रवण को समझने के लिए 3 प्रकार है, एक नैतिक श्रवण, भावमय श्रवण और मधुर श्रवण। श्रवण मधुर होना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने श्रवण के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। अगर देखा जाए तो नवधा भक्ति की प्रथम भक्ति ही श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नारद जी बताते हैं कि श्रवणम सर्व धर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। भगवान के गुणों का श्रवण ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए श्रवण अति आवश्यक भक्ति। श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यजेत् श्रुत्वा निवर्तते मोहः। सप्तसती में भी कहा है, श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छमे। बहुश्रुत की कीमत है। श्रावण मास में हमें बहुत श्रवण करना चाहिए। बहुश्रुतम बनेंगे तो हमारा जीवन शिवमय हो सकता है। सबसे ज्यादा वक्ता और श्रोता की पराकाष्ठा का अगर दर्शन करना है तो मेरे सामने शिव और शक्ति यानी मां पार्वती दोनों खड़े हो जाएंगे। श्रावण मास का तीसरा महत्व है कि भगवान विषधर बने थे। समुद्र मंथन में से निर्मित जो कालकूट नाम का विष निकला, वो भगवान ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहवाया। और इस विष की गर्मी से प्रभु को शीतलता प्राप्त हो, इसीलिए जलाभिषेक का महत्व है। शिव प्रिय जलधारा, शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। शिव पुराण में बहुत महत्व है श्रावण मास का। भारतीय पंचांग अनुसार श्रावण एक पांचवा मास है। हमें शिव सायुज्य की अगर प्राप्ति करनी है तो शिव तत्व को समझना पड़ेगा। जब तक हम शिव तत्व को नहीं समझेंगे, शिव रूप होकर हम नहीं बनेंगे, शिव के गुणों को हम जब तक हमारे जीवन में संक्रमित नहीं करेंगे, तब तक हम शिवमय नहीं बन सकते हैं। इसीलिए कहा है, शिवो भूत्वा यजेत शिवम। हमें शिवमय बनना है। शिवे न सह मोदते, भगवान के संग रहकर हमें आनंद करना है। यह दर्शन श्रावण मास में होता है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा हम भगवान शिव के साथ हम जुड़े रहे। इसीलिए तो अलग अलग पूजाएं हम करते हैं। रुद्राभिषेक करवाते हैं, पार्थेश्वर पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार की मनोकामना पूर्ति हेतवे अलग अलग धान्य से भगवान की पूजा की जाती है। विविध पत्रों से भगवान की पूजा होती है, विविध पुष्पों से भी हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन महत्व का जीवन पुष्प, अगर जीवन पत्र भगवान को समर्पित करना है तो अपना देह भगवान को अगर हम समर्पित करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। श्रावण मास ये सृजन का मास है। सृजन के लिए प्रेम और पवित्रता का भाव होना जरूरी है। श्रावण मास का हर दिन एक नई चेतना देने वाला है। श्रावण मास का हर दिन व्रत और पर्व का दर्शन कराता है।
हम श्रावण मास के सोमवार में भगवान शिव की विशेषतम कृपा प्राप्त हो, इसलिए श्रावण मास का सोमवार के दिन हम भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। और दूसरे दिन मंगलवार आता है, तो उस दिन हम गौरी माता की विशेष पूजा करते हैं। और इसीलिए तो मंगला गौरी व्रत का महत्व बताया है। शक्ति के साथ जब शिव होगा तो ही कल्याणकारी बनेगी। शिव और शक्ति का संग इंसान को श्रेष्ठता प्रदान करता है। यह दर्शन कराने वाला मास यानी श्रावण मास। श्रावण मास का महत्व क्यों ज्यादा है, हम फिर सोचेंगे, फिर मिलेंगे। हमें वस्तुतः विशेष दिनों का महत्व तत्वज्ञान की दृष्टि से क्या होता है वो समझने की चेष्टा करनी है, प्रयत्न करना है गुरु कृपा से। वैसे भी वर्षा रानी के आगमन से प्रकृति भी हरी भरी हो गई है, नदी नाला भी बहने लगे हैं। उसी प्रकार गुरु कृपा से, गुरु माता की शक्ति से हमारा जीवन भी हरियाली बने, यह उम्मीद के साथ भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।